अरे भाई, आपको बोलने का अधिकार है। आप क्या बिजली पे बोल सकते हैं? जब आपके माता पिता शासन में थे उस समय आपने क्या किया? पूरे बिहार को लालटेन युग में परिणत कर दिया, अंधकार का राज कायम करके रखा, पूरा बिहार जो है नाश करके रखा। देश के किसी नेता ने इस प्रकार का प्रॉमिस किया है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है? आप देखिए पूरे देश में जिन व्यक्ति के राज में, माता पिता के राज में अंधेरा था, कुछ नहीं था, वो आज कह रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? 19 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शासन किया है। हम पूरी जान लगा कर, पूरा मेहनत कर करके इस सरकार को फिर से बनाएंगे और फिर से नीतीश कुमार को लाएंगे। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, यह है नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर में, पटना में, जगह जगह उद्योग धंधे लग रहे हैं। और पहले क्या उद्योग धंधा लगता? जब लोग बात करते हैं, जब बिहार में बिजली नहीं थी, आप याद कीजिए कितना समय बिजली आया करता था, महीनों महीनों बिजली नहीं आती थी। उस बिजली को मात्र मैं जब 2012 में उड़ीसा से बिहार आया और मेरी पोस्टिंग यहाँ पे पटना में हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और नहीं ला पाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। देश के किसी नेता ने इस प्रकार का प्रॉमिस किया है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है? आप देखिए पूरे देश में किसी नेता ने यह बात कही है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये काम मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। एकमात्र हमारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जनता से एक प्रतिज्ञा की और उसका पालन करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगाया और मात्र 3 वर्षों में बिहार के घर घर में बिजली पहुंचा दी। 2018 तक पूरा बिहार जगमग हो, ये काम है हमारे नेता का। जिन व्यक्तियों ने, जिन व्यक्ति के राज में, माता पिता के राज में अंधेरा था, कुछ नहीं था, वो आज कह रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। अरे भाई, आपको बोलने का अधिकार है। आप क्या बिजली पे बोल सकते हैं? जब आपके माता पिता शासन में थे उस समय आपने क्या किया? पूरे बिहार को लालटेन युग में परिणत कर दिया, अंधकार का राज कायम करके रखा, पूरा बिहार जो है नाश करके रखा उसका। और वो आप बात करते हैं बिजली की, उसकी समस्याओं की। क्या था आपके राज्य में? तो ऐसे है हमारे नेता, एक जुझारू नेता जो बिहार को कहां से कहां पहुंचाना चाहते हैं। अब जो है नया बिहार, जो नया बिहार की बुनियाद उन्होंने रखी है, उसमें उद्योग धंधे लगेंगे और अगले कई वर्षों में इस तरह का काम चलते रहेगा और यहाँ के लड़कों को, यहाँ के युवाओं को यहीं पे रोजगार देने का काम होगा। यही काम हमारे नेता का होगा। तो हमको जो नया बिहार बनाना है उसके लिए आपको अभी नींव रखनी पड़ेगी। 2025 का चुनाव इसके लिए एक परीक्षा है। 19 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शासन किया है और आपको, बिहार को इतना कुछ देने का काम किया है। तो हम कार्यकर्ताओं को, जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये दायित्व बनता है कि अब हमारी बारी है। 2025 के चुनाव में हर कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि हम पूरी जान लगा कर, पूरा मेहनत कर करके इस सरकार को फिर से बनाएंगे और फिर से नीतीश कुमार को लाएंगे, ताकि हमारी इमारत बुलंद बने। आपको ध्यान रखना होगा और वैसी ताकतों से सावधान रहना होगा जो बिहार को नाश के कगार पे ले जाना चाहते हैं। बराबर आप ध्यान रखिए। और नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, पहले भी कई जगहों पे पढ़ा हूं, लेकिन यहां भी कितनी ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ?
नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, यह है नीतीश कुमार जी। और किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का व्यक्ति है, सुनिए दूसरी लाइन कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह है हमारे नीतीश कुमार जी। कांटों सा राह उन्होंने बना करके बिहार को एक स्वर्णिम भविष्य देने का काम उन्होंने किया है। तो आइए सब मिल करके नया बिहार बनाए और उसकी शुरुआत होगी अगले 2025 के चुनाव से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता